जाने वाली हूँ। ग्रैनी मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। बेटवा मैं काली पहाड़ी वाले मंदिर जा रही हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मुझे सुबह 4 बजे निकलना होगा। जो मन्नत मांगता है उसे अकेले ही जाना पड़ता है। मंदिर जाने वाले को कोई रोके टोके ना, इसलिए उसे चुपके से निकलना पड़ता है। तो मैं तुम दोनों को अभी से बता रही हूँ, ताकि तुम दोनों मुझे सुबह ढूंढो ना कि मैं कहाँ चली गई। गुड नाइट, पहुंचते ही मुझे फोन करना। हाँ हाँ, पहुँचते ही फोन कर दूंगी और शाम को जल्दी भी आ जाऊंगी। तुम दोनों प्यार से रहना, लड़ना मत। मुझे उठने में लेट हो गया। अरे 9 बज गए और ग्रैनी मुझे उठानी नहीं आई। अरे याद आया, ग्रैनी तो बाहर गई हुई है। तभी मैं सोचूं सुबह सुबह आवाज की नहीं आई। बिटवा कड़ा चाय बना दे, बिटवा कड़ा चाय बना दे, वरना सुबह सुबह तंग कर देती है। आज देखो मैं मस्त सो के उठा हूं। देखता हूँ ग्रैनी का कोई फोन आया कि नहीं। अरे ग्रैनी का कोई फोन भी नहीं आया और ना ही कोई मैसेज। मैं ही फोन कर लेता हूँ ग्रैनी को। हाँ, ग्रैनी का तो फोन भी नहीं लग रहा। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। अरे क्या हुआ? क्यों बुला रहा है? अरे ग्रैनी का कोई फोन आया कि नहीं? नहीं, कोई फोन नहीं आया। अरे बेबी बहुत एक्टिव है, वो आराम से पहुंच गई होगी। मुझे तो टेंशन नहीं हो रही, तुझे क्यों हो रही है? ओह नो। इस बुढ़ाऊ का तो सिर्फ एक ही काम है, और देखो तो जरा इस बुढ़ाऊ को, इसको तो ग्रैनी की कोई फिक्र नहीं है। लगता है ग्रैनी जिस एरिया में है वहां पर सिग्नल नहीं है, या तो ग्रैनी के फोन की चार्जिंग चली गई होगी, वरना ग्रैनी मुझे जरूर फोन कर देती। अरे वाह, आनंद आ गया। चलो मैं अपनी फेवरेट ट्विंस की मूवी देख लेता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, काली पहाड़ी वाले मंदिर से एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। मंदिर के नजदीक एक गाड़ी खाई में गिर गई है। ओह माय गॉड। कहा जा रहा है कि जो भी उस गाड़ी में बैठा होगा उसका बचना असंभव है। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। ये रही वो गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरे ये तो हमारी गाड़ी लग रही है। गाड़ी में कितने यात्री सवार थे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब गाड़ी का ये हाल है तो सोचिए यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए मोहक मीट न्यूज। ग्रैनी नहीं। सब खत्म हो गया। आटा दाल चावल खत्म हो गया है क्या? कल जब मैं किराने की दुकान में गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस समय मैं नहीं जाने वाला। कुछ भी चाहिए तो खुद भाग कर लेकर आ। आया समझ में ना समझ लड़के। अरे नहीं, ग्रैंडपा बहुत सीरियस बात है। तूने मेरी रात की बची खीर खा ली क्या? तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ाऊ चुप रह, सुनता क्यों नहीं? क्या बोला? ग्रैंडपा आपको पता है ना ग्रैनी काली पहाड़ी वाले मंदिर में गई थी। हाँ तो मैंने भी न्यूज में देखा ग्रैनी की गाड़ी खाई में गिर गई है। लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई। न्यूज चैनल में गाड़ी भी दिखाई और गाड़ी का नंबर भी, वो मेरी ग्रैनी ही थी। अरे तू फालतू में टेंशन ले जा रहा है, कुछ नहीं होगा तेरी ग्रैनी को। हट, मुझे जर्जरी पुरपुरी का पिरोगा, मतलब अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। ग्रैनी कहाँ? जहाँ भी हो वापिस आ जाओ। आपके बेटवा को आपकी बहुत याद आ रही है। ग्रैनी कितनी रोटी खाओगी? याद आया, अब इस घर में 3 लोगों के लिए नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए रोटी बनेगी। ओह नो। वैसे इस बुढ़ाऊ के लिए खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ग्रैनी के लिए मुझे इस बुढ़ाऊ को खाना खिलाना ही पड़ेगा। पहले तो मैं बिना ग्रैनी से पूछे खाने में नमक भी नहीं डालता था, लेकिन अब नमक टेस्ट करने के लिए ग्रैनी भी आ रही है।
टेस्टी बना। जब तक हमें पुलिस नहीं बताएगी कि ग्रैनी को कुछ हो गया है, तब तक मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करूंगा और ऐसा कुछ उल्टा नहीं सोचूंगा। अरे खाना ले आओ ओए। बिटवा जल्दी आजा, खाना रेडी है। आ गया ग्रैनी। अरे पगला गया है के किसको जवाब दे रहा है? बिटवा ग्रैंडपा, मुझे लगा ग्रैनी मुझे आवाज लगा रही है। ओह नो। और मैंने गलती से 2 की जगह 3 प्लेटें लगा दी हैं। उसकी तू टेंशन ना ले, खाना मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, सब चट कर जाऊंगा। ग्रैनी चली गई, लेकिन इस बुढ़ाऊ का लालच खत्म नहीं हुआ। ग्रैनी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी ग्रैनी आ जाएगी। क्या? ग्रैनी के बारे में कुछ पता चला? ग्रैनी ठीक तो है ना? मेरा मतलब है वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा और इसकी एक नई ग्रैनी ले आऊंगा। मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मेरी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, उससे पहले ही मैंने गाड़ी से जंप मार दी थी। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जाने का इन पे क्या फर्क पड़ा है। तभी पता चलेगा कि बिटवा और जानू मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। जब तक बात कंफर्म नहीं हो जाती, मगरू भाई से बात शेयर नहीं करता, वरना बेचारे दुखी हो जाएंगे। ओह नो। क्या बात है भैया जी, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। मगरू भाई, लगता है मुझे आपसे बात शेयर करनी पड़ेगी। क्या हुआ है भैया जी, तनिक हमें भी बताइए। अरे ना, काली पहाड़ी वाले मंदिर में ना दर्शन करने गई थी। पता नहीं जब वो आ रही थी या जा रही थी, तो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे क्या गजब हो गया भैया जी। मैंने भी हौसला बनाया हुआ है मगरू भाई, लेकिन ग्रैनी ठीक है कि नहीं, इसके बारे में भी तो कुछ पता नहीं चला है। मगरू भाई, आप ना ग्रैनी के लिए प्रेयर कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, शी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और कैसी हो सिलेंडर दिद्दे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुदुआ? दिद्दे, अरे का हुआ, उदास क्यों लग रहा है? बुढ़ाऊ बुढ़िया निकल लिए का? हाँ दीदी, ग्रैनी अब नहीं रही। हाँ मतलब? वो काली पहाड़ी वाले मंदिर में दर्शन करने गई थी, तब से उनकी कोई खबर नहीं है। मैंने उनके आने का वेट भी किया, लेकिन अब लगता है कि वो सच में नहीं रही। अरे ये तो क्या बोल रहा है? दीदी, ग्रैंडपा और मैंने कल उनके लिए प्रेयर मीट रखी है, तो आप जरूर आ जाना। हाँ, वो तो मैं आऊंगी ही, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो लेना है। तो एक काम करियो, कल प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल के रखियो और ग्रैनी का नौलखा हार भी ग्रैनी की याद में प्रेयर मीट में पहन लूंगी। ग्रैनी तो अब रही नहीं, चल कोई बात नहीं, लेकिन उसकी चीजें तो हमारे काम आनी चाहिए ना। चलो ठीक है सिलेंडर दीदी, कर लेते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी चली गई, लेकिन इन लोगों का लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब देखती हूँ मेरा बाबू मेरे बिना कितना उदास है। हाय ब्यूटीफुल, आज मैंने अपनी एक्स वाइफ के लिए प्रेयर मीट रखी है। वो तो रही नहीं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना। अब मैं अपनी बाहर जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगा? तुम्हारी और मेरी शादी के अनाउंसमेंट आज मैं सबके सामने कर ही दूंगा। प्रेयर मीट के बाद एंगेजमेंट रिंग लेने जाएंगे। ग्रैनी, मैंने आपके बर्थडे मनाए, आपकी एनिवर्सरी मनाई, लेकिन आपका यह दिन मनाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बिटवा, ये तो ग्रैनी का भूत है। अरे मैं भूत नहीं, तेरी ग्रैनी हूँ। अरे लग जाता तो। बिटवा, मैं जिंदा हूँ। ग्रैनी, आप जिंदा हो? हाँ बाबा, हाँ मैं जिंदा हूँ। शुक्र है ग्रैनी, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी, लेकिन आप इतने दिन तक ठीक कहाँ? बिटवा, मैं ट्रक से लिफ्ट लेकर घर वापस आ गई थी। मैं तुम दोनों पे नजर बनाई हुई थी कि मेरा जाने का तुम्हें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। मेरे जाने का सुन के तो कितना टूट गया था। इससे ये साबित हो गया कि तुम मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। ग्रैनी, सारे आपके लिए बहुत
चलो सबको जाके बता देते हैं कि आप जिंदा हो। नहीं नहीं बिटवा, फिलहाल किसी को कुछ बताने की जरूरत ना है। सब लोग प्रेयर मीट में आ रहे हैं ना, वही सबकी असलियत पता चलेगी। बस तू देखता जा आगे आगे होता है क्या। तो हमें क्या करना होगा ग्रैनी? तो हमें करना ये है कि नानी माँ, सबके सामने रोने का नाटक करता हूँ, वरना इन्हें लगेगा मुझे बेबी के जाने का दुख ही नहीं। बेबी मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे भी साथ ले जाती, मतलब मैं तुम्हारे बिना अब कैसे रहूंगा? आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब छोड़ बेड़ू, यह बता खाने में क्या क्या है? बहुत भूख लगी है अपन को। 2 दिन से कुछ नहीं खाए, हो गया है। अगर आप लोग चाहो तो रूम्स में जाके रेस्ट कर सकते हो, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का प्रबंध करता हूँ। दी तो अब रही नहीं, हम तीनों ने जो बिजनेस मिलके स्टार्ट किया था, अब हम दोनों ही उसकी मालकिन हैं। चलो मिलके कंपनी के पेपर्स ढूंढते हैं ताकि इनके पास कोई प्रूफ न रहे। ठीक कहा ना बहना? अरे तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। इनका बंगला तो बहुत ही बड़ा है। इस पे हम तीनों कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री और तुम दोनों स्कूल खोल सकती हो। That's a very good idea, Raj। बुलेट राजा को फंसाने का काम मुझ पे छोड़ दो, वो ऑलरेडी मुझ पे लट्टू है। पापी जी के जाने के गम में सारे बिजी हैं। एक काम करता हूँ, बंगले में हाथ साफ कर लेता हूँ। बहुत माल दबा के रखा था पापी जी ने। ओह नो। जाने मन, अब तुम ये प्रॉपर्टी अपनी ही समझो। यहाँ पर तुम, मैं और स्पाइडर बेबी मजे से रहेंगे। अरे वाह! मैं तांत्रिक से वशीकरण मंत्र लेकर आई हूँ, जिससे हम बिटुआ बुढ़ाऊ को अपने वश में कर लेंगे और बुढ़ाऊ से प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन करवा लेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। आप सब लोगों ने चाय नाश्ता तो कर लिया है ना? उसी के लिए तो आए थे बिड़ो। पेट भर के, मतलब नानी के घर में अलग से एक भी निवाला नीचे नहीं जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ की नई शुरुआत के बारे में बात करना चाहता हूँ। काकी जी को हम उड़ा रहा हूँ। ये तो मर गई थी ना? अरे काकी जी टपकी नहीं क्या? जाना तुम जिंदा हो क्या? मैं जिंदा नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा है। अरे अम्मा तो डर ही गई थी कि बुढ़िया कहीं वापस से जिंदा तो नहीं हो गई, वरना सारे पिलान में पानी फिर जाता। फिलहाल मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाने आई हूँ। बोलो कौन चलेगा मेरे साथ? जाना, मैं तुम्हारे और बिटुआ की खुशी के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। अभी मैंने देखा ही क्या है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। जो मेरे साथ ऊपर जाएगा उसके परिवार को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। तो बोलो प्रॉपर्टी के बदले कौन ऊपर जाएगा मेरे साथ? पापी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले के दया से पैसे की कोई कमी नहीं है। बारबी को ले जाओ। तुम कर करम जली बच्चा। कुर्बानी मैं दूं और एंजॉय मेरे परिवार वाले करें। ऐसी पागल में कोई ना ठहरे। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। बचाओ! अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। क्या तुम जिंदा हो? अरे नहीं। चल बुढ़ाऊ, अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। दूसरी शादी करेगा तेरी तो